हेलो एवरीवन, मैं हूं कृतिका एंड वेलकम टू जूलॉजी वाली मैडम। आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूं टू एक्सप्लेन अपेंडिकुलर स्केलेटन इन अ वेरी सिंपल एंड इजी मैनर। चलो फटाफट लेट्स बिगिन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूड होती हैं 126 बोन्स, जिनके बारे में हम इस लेक्चर में फटाफट से पढ़ लेंगे। बोन्स ऑफ लिम्ब्स एंड बोन्स ऑफ गर्डल्स। हमारे एक्सियल स्केलेटन से हमारी लिम्ब्स को कनेक्ट करने के लिए ये जो कनेक्टिंग बोन्स होती हैं, फोर लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स को कनेक्ट करने के लिए, इन्हीं को हम बोल रहे हैं गर्डल्स। क्लियर। गर्डल्स हमारे पास दो होते हैं। हमारी फोर लिम्ब्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने के लिए जो गर्डल प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल, जिसमें इन टोटल 4 बोन्स होती हैं, दो इधर हाफ्स में डिवाइडेड है। दूसरा, हमारी हाइंड लिम्ब्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने के लिए प्रेजेंट होता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल पेल्विस एरिया में है, जो कि हमारे दो बोन्स का बना है। अब आती हैं इसके अलावा लिम्ब्स, फोर लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स दोनों में, ईच फोर लिम्ब ईच हाइंड लिम्ब में होती हैं 30 बोन्स, टुगेदर 60 120 बोन्स। नाउ स्टार्टिंग विद द पेक्टोरल गर्डल, हमारे पास उसमें सबसे पहली बोन आती है जिस कॉल्ड स्कैप्यूला। स्कैप्यूला जो होती है ये एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है, जिसकी अभी मैं आपको 3D स्केलेटन से भी उसको पूरा समझा दूंगी तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये लोकेटेड होती है इन द डोर्सल पार्ट ऑफ थोरेक्स। पीछे आप वैसे भी नॉर्मली नोट करते हो तो हमारी बैक पर ऐसे दो ट्रायंगुलर बोन्स इधर और इधर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वो हमारी स्कैपुला ही होती है, विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब। मतलब आगे एंटीरियर साइड से अगर हम रिब की पोजीशन देखें तो पीछे जो स्कैपुला है वो यहाँ से सेकंड और सेवेंथ रिब के बीच में प्रेजेंट होती है। अब स्कैपुला कुछ ऐसी दिखती है, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है। इस स्कैपुला में आप देखेंगे यहाँ से एक ऐसे बाहर की तरफ ये प्रोजेक्शन आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं एक्रोमियन। एक्रोमियन इंपॉर्टेंट है, इस पे आ जाता है क्वेश्चन। पीछे से ये स्कैपुला का जो एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ तक आता है, शोल्डर तक, ये यहाँ से उठा हुआ जो पोर्शन हमें फील होता है, इसी से यहाँ पर जुड़ती है हमारी कॉलर बोन, जिसे हम बोलते हैं क्लैविकल। तो यहाँ से जा रही है क्लैविकल और पीछे से आ रहा है स्कैपुला का एक्रोमियन, जो आपस में जुड़ रहे हैं और हमारा जॉइंट यहाँ पर शोल्डर जॉइंट बना रहे हैं। क्लियर। दूसरी चीज, इसी एक्रोमियन के जस्ट नीचे यहाँ पर ये जो हम बोल रहे हैं आर्म होल या आर्म पिट है, यहाँ पर एक कैविटी है जिसे हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, इस ग्लिनोइड कैविटी से हमारी ये बोन जुड़ी है विच इज ह्यूमरस। ठीक है, तो ये ह्यूमरस जो है वो फिट होती है इस स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी के अंदर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी भी गई है कि डिप्रेशन होता है बिलो एक्रोमियन, जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो फिट होता है और शोल्डर जॉइंट बन रहा है। द सेकेंड बोन विच इज इंक्लूडेड इन द पेक्टोरल गर्डल इज क्लैविकल। क्लैविकल को हम बोलते हैं कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन। तो जिस जिसके पास क्लैविकल है वो ब्यूटीफुल, सबके पास क्लैविकल है, एवरीबडी इज ब्यूटीफुल। तो क्लैविकल जो है वो एक एस शेप्ड बोन है जिसमें दो कर्वेचर्स पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर। क्लियर। क्लैविकल का एक जो एंड है, इट फॉर्म्स जॉइंट्स और आर्टिकुलेट्स विद द स्टर्नम। यहाँ पर जो हमें अंदर की तरफ डिप्रेशन फील हो रहा है, दिस इज स्टर्नम। स्टर्नम का एक यहाँ पर पॉइंट है जो क्लैविकल से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ ये क्लैविकल जाके जुड़ रही है किससे, स्कैपुला का जो एक्रोमियन यहाँ तक आ रहा है उससे। ठीक है, तो एक तरफ इसका एक्रोमियन से आर्टिकुलेशन साइट है और दूसरी तरफ इट आर्टिकुलेट्स विद द स्टर्नम। अब इसी को मैं 3D से एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, देखना। तो देखो इसे, ये है हमारे स्केलेटन भैया। इनको अगर हम बोलें कि पलट, और इनको हम कर दें थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा, तो देखो ये जो मैं तुम्हें बता रही हूँ पीछे हमारे बैक पर ये जो ट्रायंगुलर बोन है, दिस इज स्कैपुला। ठीक है, अब ये स्कैपुला एग्जैक्टली वैसी ही है। देखो मैंने इस तरफ वाली स्कैपुला तुम्हें बना के डायग्राम में दिखाई है, ये इसकी जा रही है स्पाइन। स्पाइन से ये निकल रहा है एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन के नीचे आप देखें तो ये एक कैविटी है जिससे क्या जुड़ी है, जिसमें आर्टिकुलेट कर रही है हमारी ये फोर लिम्ब की ह्यूमरस। ठीक है, आगे की तरफ इसी को देखा जाए तो ये जो एक्रोमियन यहां से निकल रहा है,
इट आर्टिकुलेट्स विद ये क्लैविकल। इसको मैं, ये देखो, ये है हमारी क्लैविकल जो कि यहाँ पर स्टर्नम से जुड़ी है, और स्टर्नम के साथ ये जा रही है ऐसे एस शेप्ड कर्वेचर बनाकर पीछे यहाँ के ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर जो एक्रोमियन है उससे मिल रही है जाकर। ठीक है, तो ये बहुत इजीली यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है। इससे आगे से ये देखो स्टर्नम से जुड़ी है और पीछे से ये एक्रोमियन से जुड़ी है। मैं तुम्हें सारे एंगल में ही दिखा रही हूँ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पेक्टोरल गर्डल। लेट्स मूव ऑन टू पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में दो तरीके की बोन्स प्रेजेंट है, दो तरीके की नहीं, मतलब दो बोन्स प्रेजेंट है। वन, इन्हें हम बोल रहे हैं कॉक्सल बोन्स। ठीक है, कॉक्सल बोन्स या फिर इनोमिनेट बोन्स इन्हें कहा जाता है। ये एक कॉक्सल बोन जो है वो इन तीन बोन्स की फ्यूजन से बनी हुई है। वो तीन बोन्स क्या है? इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ट्रिकी। इलियम, एक होता है इलियम ILEUM और एक है ILIUM। ILEUM जो है वो हमें पता है इट इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, और ILIUM इज आर बोन। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है। अब ये कॉक्सल या इनोमिनेट बोन्स जो है वो कैसी दिखती है? तो ये ऐसा दिखता है हमारा पेल्विक गर्डल। अब पेल्विक गर्डल में देखें तो ये हमारी है एक तरफ एक कॉक्सल बोन, ये, और ये है हमारी दूसरी तरफ दूसरी कॉक्सल बोन। क्लियर? ये कॉक्सल बोन्स किसके साइड्स में प्रेजेंट है? ये हमारा सेक्रम और कॉकिक्स, जो हमने वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ा था, सेक्रम और कॉकिक्स, उसके अराउंड ये दोनों प्रेजेंट होती है। अब इसमें देखो, तो इसको मैं जूम करके तुम्हें दिखा रही हूँ। इसी कॉक्सल बोन का ये जो ऊपर वाला ये पोर्शन है दिस इज कॉल्ड इलियम। ठीक है, फिर ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड प्यूबिस, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं इस्चियम। इन तीनों बोन्स के मीटिंग पॉइंट पर, जहां ये तीनों बोन्स मीट कर रही हैं, यहाँ पर एक ये डिप्रेशन प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड व्हाट? एसिटैब्यूलम। इस डिप्रेशन को बोला जाता है एसिटैब्यूलम, और इसी में फिक्स होती है हमारी थाई बोन विच इज फीमर। तो फीमर के लिए ये आर्टिकुलेशन साइड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी चीज, आपको याद हो तो आपने कार्टिलेजेस में पढ़ा था कि हमारे पास एक वाइट फाइब्रो कार्टिलेज होती है जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट है। अब वो प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है वो देखो। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस हमारे यहाँ पर ये जो प्यूबिस बोन्स है, ठीक है, यहाँ की प्यूबिस ये है, यहाँ की प्यूबिस ये है, ये दोनों प्यूबिस जहां पर मीट कर रही हैं, ये येलो रीजन को हम बोल रहे हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो जॉइंट बन रहा है ऑन दी वेंट्रल साइड, याद रखना है वेंट्रल साइड जरूरी है क्योंकि वेंट्रल साइड पर है, इसी पे क्वेश्चन भी आता है, और इसी को हम बोल रहे हैं प्यूबिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस वो जगह है जहां पर दो हाफ जो है पेल्विक गर्डल के वो मीट करते हैं वेंट्रली, इंपॉर्टेंट, वेंट्रली टू फॉर्म अ जॉइंट व्हिच इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। फीमेल में ध्यान देंगे, फीमेल में जो प्यूबिस या पेल्विक रीजन होता है इट इज ब्रॉडर एंड लाइटर, ताकि यहाँ पर जो फीटस ग्रोइंग बेबी है उसको एकोमोडेट कर सके इजीली। ठीक है, तो ये है दोनों गर्डल्स हमारे, पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल। पेल्विक गर्डल को भी मैं एक बार 3D में दिखा देती हूँ। तो ये है हमारे स्केलेटन भैया, इन्हें हम बोलते हैं टू जूम इन अ लिटिल, इन अ लिटिल। तो ये हमें दिख रहा है इनका पेल्विस। अब देखो यहाँ पर आपको जो बोन दिख रही है ये है हमारा सेक्रम। सेक्रम के साथ ये जो छोटी सी ये प्रोसेस जा रही है नीचे, दिस इज आवर टेल बोन, कॉकिक्स। अब इसके अराउंड ये हमारी एक कॉक्सल बोन है और ये हमारी दूसरी कॉक्सल बोन है, ये इसका डोर्सल व्यू है। अब इसी को अगर मैं इन्हें कहूं थोड़ा सा पलट, और पलट के इनको हम करें जूम और ले आए अपने पास, तो यहाँ देखो ये है,
ये दोनों कॉक्सल बोन्स आगे आगे की तरफ, ये देखो यहाँ पर जहाँ मीट कर रही हैं, ये एक कॉक्सल बोन आ रही है, ये एक कॉक्सल बोन आ रही है, ये इसका पार्ट है प्यूबिस, और ये है नीचे वाला इस्चियम, ऊपर वाला है इलियम। ठीक है, तो ये प्यूबिस और ये प्यूबिस जहां यहाँ मीट कर रहे हैं, वेंट्रल साइड पे मीट कर रहे हैं, आगे वाली साइड पे, है ना। तो इस वेंट्रल साइड पे जहां ये मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को ही हम बोल रहे हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्लियर है? स्केलेटन भैया ने पलट पलट के आपको अपनी सारी बोन्स दिखा दी। अब हम चलते हैं टू द लिम्ब बोन्स, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। अब ये लिम्ब बोन्स देख लो। लिम्ब बोन्स में क्या है? सबसे पहले फोर लिम्ब्स। फोर लिम्ब्स में हमारी ये जो ऊपर वाली ये बोन है, दिस इज ह्यूमरस। ह्यूमरस होती है सिंगल, वन। ठीक है, ह्यूमरस के बाद आती है ये वाली बोन, यहाँ पर होती है हमारी दो बोन्स, वन इज रेडियस, अदर इज अल्ना। तो रेडियस भी वन है ना, और अल्ना भी वन है। क्लियर? अब रेडियस और अल्ना के नीचे आते हैं हमारी रिस्ट बोन्स। रिस्ट बोन्स को हम बोलते हैं कार्पल्स। ये रिस्ट बोन्स होती हैं, और कितनी होती हैं इन नंबर? 8। कार्पल्स जो होती हैं वो 8 बोन्स होती हैं। ये छोटी छोटी जो 8 बोन्स हमें दिख रही हैं, दीज आर कार्पल्स। कार्पल्स के बाद आती है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स होती है पाम बोन्स। ये हमारी रिस्ट बोन है। रिस्ट बोन के बाद ये पाम की जो बोन्स है यहाँ पर, दीज आर कॉल्ड मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कितनी होंगी? 5। और उसके बाद आती है फैलेंजेस। फैलेंजेस होती है फिंगर बोन्स, ये जो 1 2 3, ये होती है फैलेंजेस। ठीक है, सिंघम। तो ये होती है फैलेंजेस, ये होती है 14 इन नंबर। क्लियर है? इन्हें हम बोल रहे हैं फिंगर बोन्स। तो ये मिला के पूरा एक फोर लिम्ब में बनती है इन टोटल 30 बोन्स। तो 30 30 60 बोन्स। अब यहाँ पर याद रखने वाली चीज क्या है? याद रखने वाली चीज ये है कि जो रेडियस है, उस रेडियस की साइड पर ही क्या होगा? हमारा थंब। ठीक है, रेडियस की साइड पर थंब आएगा। दूसरा, थंब में हमारे पास दो फैलेंजेस हैं, ओनली टू, और बाकी फिंगर्स में हमारे पास 3 3 फैलेंजेस। फिर हम मूव ऑन करते हैं टू हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बस एक डिफरेंस कहाँ आता है? वो आता है टार्सल्स में। अब देखो हाइंड लिम्ब में क्या है? सबसे पहले हमारी जो थाई बोन है, थाई बोन हमारी जो है लॉन्गेस्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट हमारी बोन है थाई बोन, विच इज कॉल्ड फीमर। फीमर कितनी? एक। फीमर के नीचे हमारे पास प्रेजेंट होती है टीबिया और फिब्यूला। फिब्यूला भी कितनी? 1। और टीबिया भी कितनी? 1। यहां पर देखना है कि जो हमारी फिब्यूला होती है, इट इज नॉट डायरेक्टली आर्टिकुलेटेड विद फीमर। फिब्यूला जो है इट इज ऐसे आर्टिकुलेटेड विद यहाँ पर टीबिया। टीबिया से आर्टिकुलेट होती है, फीमर से डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं होती। इसके बाद हमारी एंकल की ये बोन्स आती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं टार्सल्स। वहां पर रिस्ट बोन्स कार्पल्स हैं, यहाँ पर टार्सल्स हैं। टार्सल्स यहाँ पर होती हैं 7 इन नंबर। कार्पल्स 8 है, टार्सल्स 7 है। फिर आती है मेटाटार्सल्स, सेम मेटाकार्पल्स है वहां पर, यहाँ पे मेटाटार्सल्स हैं, ये होती हैं 5। और फैलेंजेस आती हैं, ये होती हैं 14। तो एक बोन जो यहाँ टार्सल्स में कम हुई है हाइंड लिम्ब में, वो बोन कहाँ पर ऐड हो जाती है? हमारी नी में। नी बोन हमारी जो होती है, वन सिंगल नी बोन, दैट इज कॉल्ड पटेला बोन। क्लियर? तो ये सारी बोन्स मिलाकर हाइंड लिम्ब में भी टोटल कितनी हो जाती है? 30 बोन्स, विच आर 60 बोन्स। तो टोटल हाइंड लिम्स में ही और फोर लिम्स को मिला के लिम्स में ही हमारी 120 बोन्स हो जाती हैं, और बाकी हमारी 6 बोन्स जो हैं, दे आर इन गर्टल्स। तो इन टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटन में है 126 बोन्स। बहुत इजी, बहुत क्विक, और बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आएगी पसंद तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।